सुपरफास्ट 100 से। और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बिहार की राजधानी पटना में मची भगदड़ के बाद 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को पटना के पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। रावण दहन के वक्त गांधी मैदान में लाखों की भीड़ जमा थी। दहन के वक्त किसी ने अफवाह फैला दी कि बिजली का तार गिर गया है। इसके बाद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। तो अनजान व्यक्ति ने ये खबर फैलाई है कि यहाँ पे बिजली का तार गिर गया है। बताया जा रहा है कि दहन के बाद लोगों को निकलने के लिए एक ही गेट खोला गया था, जबकि गांधी मैदान में कई गेट बने हैं। अफवाह के बाद सारी भीड़ एक साथ इसी गेट की ओर भागी। गेट से जल्दी बाहर निकलने के लिए लोगों ने एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया। इसी दौरान महिलाएं और बच्चे भगदड़ की चपेट में आ गए। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। देखते ही देखते लोगों की चीख पुकार मच गई। कई लोग भगदड़ में दब गए। जमीन पर गिरे लोगों की परवाह किए बगैर भीड़ बाहर की ओर भागने लगी। गांधी मैदान के अंदर की भीड़ बाहर की तरफ भागी। मैदान से सटा एग्जीबिशन रोड पूरी तरह से लोगों की भीड़ और भगदड़ से पट गया। यहां भी लोगों में अफरा तफरी मची रही। हादसे की वजह भयावह भगदड़ के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद दर्दनाक थी। हर तरफ चीख पुकार मची थी। परिवार के साथ आए लोग अपनों की तलाश में लगे हुए थे। भगदड़ के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई दिल दहलाने वाली हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। परिवार के लोग अपनों को तलाश रहे थे। हर तरफ लोगों की आंखों में आंसू भरे थे। खुशी के पर्व पर मातम पसर गया। जिस ओर नजर जा रही थी लोग रोते बिलखते नजर आ रहे थे। रात के अंधेरे में लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। कोई बहन अपने भाई को आवाज लगा रही थी तो कोई मां अपने बेटे को आवाज लगा रही थी। ये वो भाई है, ये तो देखिए ना भैया, नागपुर भैया ना ये कहाँ आए थे आप लोग, क्या कर रहे थे? घूमने गए थे। भगदड़ के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चारों तरफ चप्पल और जूते बिखरे पड़े हुए हैं। हादसे के चश्मदीद लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस पूरी तरह से भगदड़ को काबू पाने में नाकाम रही। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ और मच गई। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ? प्रशासन की नाकामी या फिर वहां पर मची अफवाह? क्राउड काफी ज्यादा थी, पीछे से धक्का मुक्की हुई और धक्के के कारण कुछ लोग गिर गए और इतना प्रेशर था पीछे से कि लोग आगे बढ़ गए। फिर भी ये पूरा जांच का विषय है। अभी किसी भी हालत में किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना संभव नहीं है। हादसे के बाद एम्बुलेंस और जिला प्रशासन ने कई गाड़ियों के जरिए लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। अपनों की तलाश में रोते बिलखते लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए। संभव नहीं है। हादसे के बाद एम्बुलेंस और जिला प्रशासन ने कई गाड़ियों के जरिए लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। अपनों की तलाश में रोते बिलखते लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए। हादसे में कई बच्चे भी घायल हुए हैं। सभी बच्चों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया गया। अपनों को देखने के लिए लोग अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें प्रशासन ने रोका। इसके बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। अपनों की तलाश में अस्पताल के बाहर खड़ी महिलाएं उग्र हो गई थीं। नाराज महिलाओं ने अस्पताल के बाहर मौजूद पुलिस वालों के साथ हाथापाई भी की। पटना में हुए इस भयावह हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर है कंट्रोल रूम का 06122219 अस्पताल पहुंचे बिहार के प्रमुख सचिव आनंद किशोर ने बताया कि मरने वालों की पहचान के लिए अस्पताल के बाहर उनकी तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। जहां तक मृतकों के शिनाख्त की बात है, उन सभी का फोटोग्राफ कराया गया है और उनके फोटोग्राफ को बाहर हटवाया जाएगा ताकि मृतक की शिनाख्त भी उनके परिजन कर सकें। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से फोन पर बातचीत की। पीएम ने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने 3 लाख का मुआवजा देने की बात कही। हादसे पर बिहार सरकार गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है और बिहार सरकार ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी हर संभव मदद की बात कही है। हर्षवर्धन ने हर तरह की मदद का आश्वासन देते हुए कहा। दिल्ली से सीआरपीएफ, सेना और मेडिकल की टीमें भेजी गई हैं, जिससे कि घायलों को यथासंभव मदद मिल सके। दर्दनाक हादसे के बाद अब राजनीति भी इस मामले पर शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने इसे पूरी तरह से सरकार की नाकामी कहा। वहीं बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने भी इसे सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार ने पहले हुए हादसों से सबक नहीं लिया। एक बार इस बार की भीड़ उससे कम नहीं, आज जो भीड़ जो है कम नहीं थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे हादसे पर कहा कि गांधी मैदान में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है, बावजूद इसके सरकार की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। हादसे पर रामविलास पासवान ने बिहार की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब गांधी मैदान में कई गेट हैं तो एक ही गेट को क्यों खुला रखा गया। जिस तरीके की सुरक्षा की कमी थी और हमको बताया सिर्फ एक ही गेट खुला हुआ था, जबकि चारों तरफ से उसमें गेट है। ये लोग गेट यदि खुला रहता तो लोग बच सकते। रविशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान आज पटना जाएंगे। दोनों केंद्रीय मंत्री हादसे के बाद हालात का जायजा लेंगे। बीजेपी नेता चिराग पासवान ने भी हादसे को सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार पूरी तरह से चरमरा गई है। ये लोग एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, उससे लोग कोई सीख नहीं लेते हैं, सबक नहीं लेते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। उनकी लापरवाही दिखाती है, उनका केयरलेसनेस दिखाती है कि आप इतने बड़े आयोजन को लेकर आप गंभीर नहीं है। अगर आप नहीं सिक्योरिटी और सेफ्टी अगर आप सुनिश्चित कर सकते तो आप इतने बड़े आयोजनों की आप परमिशन क्यों देते हैं। वहीं सरकार को समर्थन दे रही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसे प्रशासन की नाकामी कहा। लालू ने कहा कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हादसे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हादसे को दुखद बताया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जाहिर किया है और उच्च स्तरीय जांच की बात कही। इस मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने देर रात हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस हादसे से थोड़ी देर पहले तक की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जब बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गांधी मैदान में पहुंचे थे। यूपी के भदोही में मां दुर्गा की मूर्ति को लेकर लोगों ने जमकर बवाल किया। दरअसल यहां पर मूर्ति को लेकर विवाद हो गया। नहर में गंदगी होने की वजह से लोग दुर्गा प्रतिमा को गंगा नदी में विसर्जित करने पर अड़ गए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और 2 वाहनों को आग भी लगा दी। आगे बढ़ेंगे खबरों में। श्रीनगर का रुख करेंगे, जहां पर पंजाब के सुनाम में दशहरा मेले के दौरान विस्फोट में 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन थमता नहीं दिख रहा है। 48 घंटे में पुंछ के सब्जिया सेक्टर में पाकिस्तान ने दूसरी बार फायरिंग की। पाकिस्तान की ओर से हुई इस फायरिंग में एक 12 साल की बच्ची की जान चली गई, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। खबर है कि भारत में अलकायदा का आतंकी प्रमुख मौलाना आसिम उमर यूपी का रहने वाला है। खुफिया एजेंसियां आसिम उमर का इतिहास खंगालने में जुट गई हैं और पता चला है कि आसिम उमर देवबंद उल उलूम में पढ़ चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी आज से हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। आज वो हरियाणा में 1 तो महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। करनाल के बाद मोदी महाराष्ट्र में अलग अलग चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। हरियाणा में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सुषमा स्वराज भी रैली करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आज हरियाणा के सिरसा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो कर जनता से एक और मौका मांगा। खारखोड़ा की रैली में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में विकास के कई काम किए हैं। वहीं विजयदशमी के मौके पर रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात लोगों के सामने रखी। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और साथ ही कहा कि जनता से जुड़ने का ये बेहद सरल माध्यम है। रेडियो के मार्फत पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने स्वच्छता अभियान को लेकर उनके पास ढेर सारे सुझाव भेजे हैं।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर स्वयं सेवकों को संबोधित किया। संघ प्रमुख ने देश और दुनिया से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की। संघ प्रमुख ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनता सरकार को थोड़ा और वक्त दे, सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। पीएम मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण की सराहना की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भागवत जी ने अपने भाषण में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की, जो कि प्रासंगिक है। विजयदशमी के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सुभाष पार्क में रावण दहन किया। उनके साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर पहले मेघनाद, फिर कुंभकर्ण और फिर आखिर में रावण का पुतला दहन किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मंच पर मौजूद बाकी अतिथियों ने शांति के दूत कबूतर उड़ाकर देशवासियों को शांति और सद्भाव का संदेश दिया। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान पर रावण का दहन होते ही श्री राम के जयकारे के नारे गूंज उठे। रामलीला मैदान पर आयोजकों ने रावण दहन से पूर्व आए हुए अतिथियों का नाम आतिशबाजी के जरिए लिखकर प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलने के साथ ही शानदार आतिशबाजी भी की गई। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में भी रावण दहन के मौके पर भारी भीड़ उमड़ी। हरियाणा के अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जनचेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने रावण दहन किया। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ भी वहां मौजूद थी। रावण दहन से पहले हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने राम लक्ष्मण बने कलाकारों का पूजन भी किया। यूपी के मुरादाबाद में एक युवक पर भीड़ का कहर टूटा। गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर युवक की जमकर धुनाई की। आरोप है कि ये युवक बाइक का लॉक तोड़ रहा था। उसी वक्त रंगे हाथों लोगों ने इसे पकड़ लिया। यूपी के मेरठ में एक छात्रा की खुदकुशी के बाद गुस्साए लोगों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर खुदकुशी की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं थाने में तोड़फोड़ करने वालों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। दोनों गुटों ने हंगामे के दौरान ट्रॉमा सेंटर में जमकर तोड़फोड़ भी की। दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर हरियाणा रोडवेज की एक बस ने एक शख्स को कुचल दिया। समयपुर वादी में हुए इस हादसे के बाद जब ड्राइवर वहां से भाग रहा था, तभी पुलिस ने नरेला इलाके से इसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के रनहौला इलाके में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने एक शख्स को टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। उसे मौत के घाट उतार दिया। गला काटकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। घर वालों के मुताबिक 40 साल के सुनील ने अपनी मां को अपशब्द कहा। इसके बाद भाई अनिल उसे कमरे में ले गया और वहां पर उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा के दंतकौर में 2 परिवारों में कहासुनी के बाद गोलीबारी हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक महिला ने 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने एक चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। बढ़ते हैं ब्रेक के बाद आगे शिरडी में साईं बाबा के महानिर्वाण के 96वें महानिर्वाण के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। विजयदशमी के मौके पर दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं मंदिर में एक भक्त ने सोने का सिंहासन भेंट किया है। जेट एयरवेज ने हवाई यात्रियों के लिए 5 दिन तक हवाई किराए में 50% की छूट दी है।